वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की सीरीज को। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या टॉपिक है आज का? व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस का क्या होता है किसमें? वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का नाम है 2.9 यानी कि 2.9 एक्टिविटी। क्या कर रहे हैं इसमें? कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। 1 ग्राम क्या ले रहे हैं? सॉलिड NaCl। क्या ले रहे हैं? 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। ठीक है, तो सेटअप जो हमने apparatus किया है वो ऐसे किया है। क्या किया हमने? ड्राई क्या लिया है हमने? सोडियम क्लोराइड। ड्राई क्या ले लिया हमने? सोडियम क्लोराइड। किसमें ले लिया? देखो टेस्ट ट्यूब में। ओके, उसके बाद ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हमने क्या ऐड किया है? H2SO4। हमने क्या कर दिया? H2SO4 यहां पर ऐड कर दिया। देखो बहुत ध्यान से देखो, समझ में आ रही है बात? ओके, तो ऑब्वियस है कि एक रिएक्शन होगा बिटवीन NaCl और H2SO4 के बीच में। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और क्या निकलेगी? HCl गैस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस निकलेगी। अब ये हमारा एपरेटस है, यहां पर हमने कंप्लीटली उसको बंद कर दिया। डिलीवरी, यहां पर डिलीवरी क्यूब है, कॉर्क। अब यहां से क्या है? गैस निकल रही है ऊपर, देखो यहां से, और यहां से हमें गैस मिल रही है। कौन सी मिल रही है? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम ब्लू लिटमस को, ठीक है, किसको? ब्लू लिटमस को इसके सामने रखेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? रेड लिटमस में। किस में कन्वर्ट हो गया? रेड लिटमस। राइट, तो ये है एक्टिविटी 2.9। बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? यस। कौन सी गैस है? HCl गैस। कौन सी गैस है? HCl गैस। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। कैसा लेना है? ब्लू लिटमस पेपर। ऑब्वियस है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में, क्योंकि ये HCl गैस है क्या? एसिड। यस और नो? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया। यहां पर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। राइट, चलिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ऑब्वियस है, होता क्या है, बहुत ध्यान से देखो। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे या जब भी एसिड मिक्स होंगे वाटर के साथ तो क्या बनेंगे? H+ आयंस बनेंगे। H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं रह सकते। दे एग्जिस्ट एज H3O+। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H+ H2O के साथ मिलके क्या बना दिया उसने? H3O+। राइट, तो हमेशा कैसे मिलेंगे ये? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, यानी कि H3O+। ठीक है, बात यहां समझ में आई? ओके। बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH- आयंस। बेसिस क्या देते हैं हमें? OH- आयंस देते हैं। राइट, NaOH वाटर के अंदर मिक्स होके क्या देगा? Na+ OH-। ओके, MgOH वाटर के अंदर मिक्स होके Mg2+ और 2OH-। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। ये ऑलरेडी आपको पता है, पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, सिंपल। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन में क्या होंगे? एसिड देंगे H+ आयंस। H+ आयंस एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे? अलोन, तो कैसे होंगे? H3O+ आयंस की फॉर्म में। और बेसिस रिएक्ट करेंगे या मिक्स्ड होंगे, डिसॉल्व होंगे वाटर के साथ, तो क्या देंगे? OH- आयंस। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड, एसिड्स का डाइल्यूशन। एसिड्स डाइल्यूशन, एसिड्स का डाइल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। कैसे? व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। बहुत ध्यान से देखना है कि एसिड ऐड होगा इन वाटर।
राइट, ठीक है। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, राइट। तो एसिड का रिएक्शन, एसिड जब भी डाइल्यूट करेंगे उसको, तो एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को ऐड करेंगे किसमें, वाटर में। क्लियर हो गई बात? चलिए अब यहां पर वही बात बता रखी है कि एसिड के अंदर वाटर ड्रॉप वाइज नहीं करते, ठीक है। क्या करते हैं, वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज एसिड को ऐड करते हैं, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, यानी कि सडनली स्प्लैश आउट हो सकता है, एंड कॉज बर्न्स and the glass container may also break due to excessive local heating, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये बहुत इमेज जो है वो बहुत ध्यान से समझनी है ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या है आगे, एडिंग वाटर टू एसिड में, देखो वही बता रखा है, कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और ब्रेक द ग्लास कंटेनर। मिक्सिंग एन एसिड और ए बेस विद H2O रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। क्या, कौन सी कंसंट्रेशन, या तो H3O प्लस की या OH माइनस की पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, यानी कि जब भी डिक्रीज हो कंसंट्रेशन किसकी, आयंस की, आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, उसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3, 1 और 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब क्या है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3। बहुत ध्यान से देखो क्या है, why do HCl HNO3 etc show acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। चलिए बहुत बढ़िया, एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, H प्लस आयंस चाहिए, ठीक है। देखो, द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयंस, ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में होगा। हाइड्रोजन आयंस यानी कि H प्लस कंबाइन विथ H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, ओके। द रिएक्शन इज एज फॉलोज, ऐसी रिएक्शन होती है, यानी कि जो HCl है वो ब्रेक हो गया H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। और जब ये H प्लस H2O के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए ये जो है वो कैसा करैक्टर शो करते हैं, एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, ठीक है। ऑल्दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, दीज कैन नॉट डिसोशिएट इन वाटर, यानी कि ये ब्रेक नहीं होते वाटर में टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर। यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का और अल्कोहल का, इसमें भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन ये डिसोशिएट नहीं हो पाते और H3O प्लस या H प्लस आयंस नहीं बन पाते, इसलिए ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते, ठीक है बेटा। चलिए, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? बहुत बढ़िया, एसिड डिसोसिएट्स इन aqueous solution टू फॉर्म आयंस, ठीक है। कौन सा आयन, H प्लस आयंस, ठीक है। These ions are responsible for conduction of electricity, very simple, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ड्राई HCl गैस चेंज क्यों नहीं करती है कलर किसका, ड्राई लिटमस पेपर का। देखो, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन, किसकी वजह से, H प्लस आयंस की वजह से कलर चेंज होता है। अब ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन, उसके अंदर H प्लस आयंस नहीं होते, ठीक है।
इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब मिक्स्ड विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स, ठीक है। तो वाटर के साथ मिक्स है नहीं क्योंकि वो ड्राई HCl है। द एन एसिड डिसोशिएट टू गिव आयंस, सिंस इन दिस केस neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change। यानी कि यहां पर दो चीजें हैं, ड्राई HCl है और ड्राई ही क्या है, लिटमस पेपर, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ड्राई हैं। अब H प्लस आयंस कब बनते हैं, जब एसोसिएट होंगे वाटर के साथ, राइट, डिसॉल्व होंगे वाटर के साथ। अब यहां तो सारा का सारा ड्राई है। और कलर चेंज कब होता है, जब H प्लस आयंस होते हैं, राइट, ठीक है बेटा। तो H प्लस आयंस ही नहीं है तो क्या होगा, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why is it recommended that the acid should be added to water। देखो acid should be added to water and not water to the acid। अभी बिल्कुल मैंने थ्योरी में समझाया, क्या समझाया, since the process of dissolving an acid in water is exothermic, कैसा होता है, heat producing reaction होती है, exothermic, it is always recommended that acid should be added to water। if it is done the other way then it is possible that because of the large amount of heat generated the mixture splashes out and causes burns। ठीक है, क्लियर हुई बात। यानी कि यहां पर क्या है, वाटर, क्या है यहां पर, वाटर, और कैसे ऐड करेंगे, ड्रॉप वाइज, क्या ऐड करेंगे, एसिड, ये करेक्ट है, ठीक है। और दूसरा देखो मैंने क्या बताया था, क्या है यहां पर, क्या है, एसिड, और इसके अंदर ड्रॉप वाइज अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर, तो क्या होगा, स्प्लैशेस होंगे, बर्न्स हो सकता है, बीकर जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये क्या है, रिकमेंडेड है, ये डाइल्यूशन करना क्या है, रिकमेंडेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, देखो, अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, H3O प्लस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम क्या करते हैं, एसिड का डाइल्यूशन करते हैं। व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी कि H3O प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिक्रीजेस, यानी कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस affected when an excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide, यानी कि बेस को बढ़ा दिया, the concentration of hydroxide ions would increase, यानी कि बेस अगर बढ़ गया तो OH माइनस आयंस बढ़ गए, इसका मतलब कंसंट्रेशन OH माइनस आयंस की बढ़ गई। when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide, यानी कि NaOH। क्लियर, बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है आगे, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, यानी कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए यहां तक हम यहीं पर ब्रेक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।